क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की रात 2 बजे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और वहां उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो केदारनाथ बाबा के चमत्कार को झूठ मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और इस घटना के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, केदारनाथ हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है। दोस्तों, केदारनाथ भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम में आए दिन कई सारे चमत्कार होते रहते हैं। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य पत्थरों से बना हुआ है। यह मंदिर हजारों सालों से कई सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी आज अड़े खड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम की शांति, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर एक हिंदू के लिए एक दिव्य अनुभव देती है। जो भी केदारनाथ धाम आता है वह साक्षात मोक्ष ही पा लेता है। लेकिन क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की केदारनाथ धाम में रात्रि 2 बजे चुपके से घुस गई और मंदिर के अंदर उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी पसीने पसीने हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के बीकानेर शहर की। सुमन नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सुमन के माता पिता बचपन में ही एक के बाद एक इस दुनिया को छोड़कर सुमन को भी छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद सुमन अपने बड़े भाई के साथ ही रहा करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुमन की मुलाकात समीर नाम के एक लड़के से हुई जो उसी के साथ पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे समीर और सुमन के बीच दोस्ती हुई। यह दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। करीब 1 साल के अंदर ही सुमन और समीर दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके थे। समीर मुस्लिम समाज का था और सुमन एक हिंदू धर्म से थी। सुमन एक महादेव की भक्त थी, तो उधर समीर एक कट्टर मुस्लिम था। लेकिन अक्सर वो सुमन के सामने अच्छा बनने का ढोंग करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और एक दिन समीर ने अपने प्यार का इजहार सुमन के सामने कर दिया। सुमन समीर से मन ही मन तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह जानती थी कि समीर एक मुस्लिम लड़का है और समीर से शादी करने के लिए उसका भाई कभी भी राजी नहीं होगा। लेकिन जैसे तैसे सुमन ने हिम्मत जुटाई और समीर के बारे में अपने भाई को बताया तो सुमन के भाई ने सुमन को खूब डांटा, खूब फटकार लगाई और कहा कि मुस्लिम धर्म में अगर शादी कर ली तो सुमन तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। मुस्लिम घर में रहना कोई आसान बात नहीं होती है। किसी हिंदू लड़की के लिए आए दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे युवक जो मुस्लिम धर्म से होते हैं वे 3 से 4 शादियां करते हैं, रोजाना मांसाहारी भोजन खाते हैं और लड़कियों को पकाना भी पड़ता है। तुझसे यह सब नहीं होगा और तुझे अपना हिंदू धर्म भी त्यागना पड़ेगा। तुझे भगवान शिव जी को भी त्यागना पड़ेगा। जब यह बातें सुमन ने सुनी तो उसको भी लगा कि नहीं, यह सब तो गलत है। यह सारी चीजें सुमन ने समीर को बताई तो समीर ने कहा कि तुम इन सभी चीजों की चिंता मत करो, तुम हमेशा भोलेनाथ जी की पूजा करो, तुम अपने हिंदू धर्म को मानो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, ना ही तुम्हें घर में मांसाहारी भोजन बनाना पड़ेगा, तुम हमेशा अच्छे से रहना। और समीर ने प्यार जताकर सुमन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उधर सुमन का भाई मान नहीं रहा था और इधर सुमन पूरी तरह से समीर के कब्जे में थी। सुमन को लग रहा था कि समीर उससे बहुत प्यार करता है और समीर से शादी के बाद उसकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी। उसे हिंदू धर्म को भी त्यागना नहीं पड़ेगा और ना ही भोलेनाथ जी की भक्ति को त्यागना पड़ेगा।
सुमन का सपना था कि वह केदारनाथ जाए। सुमन ने समीर को कहा कि शादी के बाद हम दोनों केदारनाथ धाम जाएंगे। समीर ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया। इसके बाद सुमन ने अपने भाई के खिलाफ जाकर अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़कर समीर से शादी कर ली। शुरुआती कुछ दिनों तक तो समीर और उसका परिवार सुमन के साथ खूब खुश रहे, लेकिन धीरे धीरे समीर और उसके परिवार ने रंग दिखाना शुरू किया। सुमन से समीर घर के कार्य करवाता और यहाँ तक कि मांसाहारी भोजन तक बनवाता, जो सुमन कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आज वह सुमन जीवों को पकाकर लोगों को खिला रही थी। यहाँ तक कि समीर ने सुमन को भी मांसाहारी भोजन खिलाया जबरदस्ती। इसके बाद सुमन को कह दिया कि अब तुझे अगर मेरे साथ रहना है तो तुझे हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा और तुझे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन सुमन ने तुरंत मना कर दिया। सुमन को बहुत मारा गया, बहुत पीड़ा दी गई। मजबूरन सुमन ने अपना धर्म त्यागा और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जब सुमन ने अपना धर्म बदला तो सुमन का नाम नाजिया रखा गया। अब नाजिया एक मुस्लिम लड़की बन चुकी थी। नाजिया की स्थिति घर में बहुत ज्यादा खराब थी। वो एक एक दिन यूं समझ लो नरक के समान काट रही थी। वो रोजाना मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करती और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती कि उसे इस जहन्नुम से, इस नरक से बाहर निकाले। अब तो सुमन के भाई ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। सुमन का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। केवल एक भाई था जिसका भी सुमन ने त्याग कर दिया था। समीर से शादी के चक्कर में अब सुमन के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सुमन को हमेशा बुरखे में ही रहना पड़ता था। उसका मुंह भी हमेशा ढका हुआ रहता था। कहीं बाहर जाऊं तो उसे हमेशा बुरखे में रहना पड़ता था। सुमन जान चुकी थी कि उससे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। एक रात्रि में जब सुमन सो रही थी तो उसके सपने में साक्षात केदारनाथ बाबा ने दर्शन दिए। जब सुबह सुमन उठी तो वह पसीना पसीना हो चुकी थी। सुमन समझ रही थी कि जरूर बाबा केदार उसे बुला रहे हैं, लेकिन अब वो केदारनाथ कैसे जाए? उसके मन में बस यही सवाल था, क्योंकि उसको तो घर से भी बाहर बहुत कम निकलने दिया जाता था। सुमन ने अपने पति से एक बहाना बनाया और अपने पति समीर को कहा कि दिल्ली में मेरी मौसी का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी अंतिम यात्रा में मुझे जाना होगा। समीर ने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन नाजिया ने बहुत जिद की कि नहीं, मुझे जाना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम मुझे ले जाओ और मुझे वापस ले आना। लेकिन समीर ने मना कर दिया कि मुझे समय नहीं है। अगर तुम जाना चाहती हो तो 2 दिन के अंदर जाओ और वापस आ जाओ। सुमन का बहाना इस समय अब काम आ गया था। सुमन ने तुरंत पैकिंग की और वह उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। सुमन बीकानेर से हरिद्वार आई। सुमन के पास समय बहुत कम बचा था, इसलिए वह फटाफट बस पकड़ कर अपनी यात्रा कर रही थी। शुरू का दिन तो उसका बहुत जल्दी बीत रहा था। वह हरिद्वार पहुंच गई थी। हरिद्वार से सुमन ने बस पकड़ी जो सीधा सोनप्रयाग तक जा रही थी। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू हो जाती है। हरिद्वार तक रेल मार्ग है। इसके बाद हरिद्वार से बस के माध्यम से या फिर आप टैक्सी के माध्यम से बाय रोड सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 250 से 300 किमी होती है। सुमन, जो कि अब नाजिया बन चुकी थी, जो कि एक मुसलमान लड़की बन चुकी थी, वो बस के माध्यम से सोनप्रयाग जा रही थी। केदारनाथ की यह यात्रा उसके मन की सारी चिंताओं को दूर कर रही थी। ऊंची ऊंची वादियों में यह केदारनाथ की यात्रा बसी हुई थी। केदारनाथ की यात्रा यूं समझ लो स्वर्ग के समान होती है। करीब 7 घंटों की यात्रा के बाद सुमन सोनप्रयाग पहुंच गई। अब शाम हो चुकी थी।
शाम के करीब 6 बज रहे थे। सुमन पूरी तरह से थक गई थी, लेकिन सुमन ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। सोनप्रयाग पहुंचकर वह तुरंत गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीब 5 किलोमीटर होती है और गौरीकुंड से पैदल यात्रा की जाती है। शाम के समय में सोनप्रयाग से कोई व्यवस्था नहीं थी गौरीकुंड जाने की, इसलिए सुमन ने पैदल ही अपना रास्ता नापा और वह पैदल यात्रा सोनप्रयाग से ही उसने शुरू कर दी। शाम का समय था, अंधेरा भी हो रहा था। काफी सुनसान सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता था। जैसे तैसे वह आगे बढ़कर गौरीकुंड करीब 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गई। इसके बाद करीब 7:52 बजे से ही गौरीकुंड से यात्रा सुमन ने शुरू कर दी। रात्रि अंधेरे में जैसे तैसे वह आगे बढ़ने जा रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे और अभी तक सुमन केदारनाथ बाबा के मंदिर तक नहीं पहुंची थी। उसे अगले दिन रात तक वापस बीकानेर भी जाना था। करीब 1 बजे जैसे तैसे थकी हारी सुमन केदारनाथ बाबा के धाम पहुंच गई थी। सुमन करीब रात्रि में 1 बजे केदारनाथ धाम पहुंच गई। रात्रि में 1 बज रहा था और दर्शन पूरी तरह से बंद हो चुके थे। सुमन जैसे ही मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। सुमन ने आसपास पंडितों से पूछा तो सभी कह रहे थे कि अब केदारनाथ बाबा के दर्शन सुबह 4 बजे होंगे। लेकिन सुमन को तो अगले दिन बीकानेर वापस पहुंचना था। वहां खड़े सभी लोग कह रहे थे अब सुबह ही तुम दर्शन कर सकती हो और दर्शन करने के लिए तुम्हें टोकन लेना पड़ेगा। सुमन का आधार कार्ड नाजिया अंसारी के नाम से था, जिसमें वह एक मुस्लिम धर्म की लड़की थी। सुमन जानती थी कि अगर वह टोकन से यात्रा करेगी तो उसे मना कर दिया जाएगा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मुस्लिमों को केदारनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अब सुमन के पास केवल एक ही चारा था। सुमन के पास अब केवल एक ही रास्ता था कि वह आज रात में ही जैसे तैसे दर्शन करके वापस नीचे गौरीकुंड के लिए निकल पड़े। लेकिन पट तो बंद हो चुके थे। केदारनाथ के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। आसपास जितने भी लोग थे धीरे धीरे सभी, कुछ लोग धर्मशालाओं में सोने के लिए चले गए तो कुछ लोग कैंप में सोने के लिए चले गए। केदारनाथ परिसर में रात्रि में पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। सुमन ने एक योजना बनाई कि वह रात्रि के अंदर ही केदारनाथ बाबा के मंदिर में चोरी चुपके घुस जाएगी। जब मंदिर में सन्नाटा हुआ तो सुमन ने मंदिर के दूसरे दरवाजे की ओर जाना चाहा। मंदिर के दूसरे दरवाजे को जब सुमन ने धकेला तो वह दरवाजा अंदर से बंद था। मंदिर के पहले दरवाजे को भी सुमन ने जब धक्का दिया तो पहला दरवाजा भी अंदर से बंद था। अब मंदिर का तीसरा दरवाजा, जो कि बाहरी रास्ता माना जाता है, सुमन उस तीसरे दरवाजे की ओर गई। सुमन ने जब उस दरवाजे को धक्का दिया तो वह दरवाजा थोड़ा सा खुल गया, लेकिन अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। उस दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। सुमन ने अपना हाथ डालकर उस कुंडी को खोलना चाहा, लेकिन वह असफल हुई। लेकिन जैसे तैसे सुमन ने लकड़ी की मदद से वो कुंडी आखिरकार खोल ही दी और सुमन तुरंत केदारनाथ बाबा के गर्भगृह में चली गई। जैसे ही सुमन अंदर केदारनाथ बाबा के गर्भगृह में पहुंची, उसके सामने केदारनाथ बाबा की भव्य शिवलिंग थी और उस शिवलिंग के पास में सुमन के सामने एक 7 मुंह वाला शेषनाग बैठा हुआ था। वो शेषनाग केदारनाथ बाबा के शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था। सुमन यह नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। सुमन कुछ देर तक वहां पर एक ही जगह पर खड़ी रही। सुमन ने थोड़ी देर तक देखा तो वह शेषनाग सुमन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वह एक ही मुद्रा में खड़े हुए थे।
लेकिन सुमन सोच रही थी कि यह शेषनाग आखिर अंदर कैसे आए हुए होंगे। सुमन को दर्शन करने थे। सुमन ने शिवलिंग को स्पर्श किया। पास ही में जल का लोटा रखा हुआ था। सुमन ने वह जल का लोटा भरा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हैरान करने वाली बात थी कि उन शेषनाग ने सुमन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जल चढ़ाने के बाद सुमन ने बाबा केदारनाथ से मन्नत मांगी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। उसका पति समीर उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। सुमन रो रो कर अपने किए हुए गुनाह का पश्चाताप कर रही थी। सुमन ने बाबा केदारनाथ से कहा कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्यार में अंधी हो गई थी, जो अच्छा और बुरा समझ नहीं पाई, लेकिन अब मेरे साथ जो हो रहा है वह बहुत ही बुरा हो रहा है और अब आप ही आपके इस भक्त को इस नरक से निकालेंगे। इसके बाद सुमन वापस उठ खड़ी हुई और केदारनाथ बाबा को पुनः नमन करके शेषनाग को भी नमन करके वापस मंदिर के बाहर आ गई और दरवाजा लगाकर वापस गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। सुमन इतनी कठिन यात्रा करके आई थी, लेकिन उसने एक पल भी चैन से सांस नहीं ली। दर्शन करने के तुरंत बाद सुमन गौरीकुंड के लिए वापस से रात्रि में ही नीचे उतर रही थी। रात के करीब 4 बज रहे थे। सुमन सुबह करीब 8 बजे गौरीकुंड पहुंची। गौरीकुंड से वह सोनप्रयाग पहुंचकर उसने वापस से बस पकड़ी और वह हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। हरिद्वार से वह बीकानेर पहुंची और जब वह अपने ससुराल में गई तो ससुराल का पूरा ही माहौल चेंज हो चुका था। सुमन का पति समीर सुमन से बहुत अच्छे से बात कर रहा था और उसके ससुर भी सुमन से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, मानो जैसे उनकी बुद्धि ही चेंज हो गई हो। समीर सुमन से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें वापस से अब अपना धर्म अपना लेना चाहिए। अब तुम वापस से हिंदू धर्म अपना लो, तुम अपने भगवान को मानो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा और उल्टा मैं और मेरे माता पिता भी हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं। सुमन ने जब यह सुना तो उसे बहुत झटका लगा कि आखिर यह कैसे हो सकता है, कहीं यह लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो उससे पता चला कि यह सब तो सच था। बाबा केदारनाथ ने ही सुमन के पति समीर और उसके सास ससुर का दिमाग पलटा दिया था, उनकी सोच पलटा दी थी। सुमन ने वापस से अपना हिंदू धर्म अपनाया और उसके पति और उसके सास ससुर ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। सभी लोग हिंदू धर्म अपनाने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। सुमन ये देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद सुमन का जो पति था वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। तो दोस्तों, यह तो साक्षात बाबा केदारनाथ का चमत्कार था। उन्होंने सुमन के साथ हो रहे अन्याय को बंद किया। उन्होंने समीर और उसके माता पिता के दिमाग को पलटा। लेकिन आज हम उन सभी हिंदू धर्म की लड़कियों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप कभी भी सुमन जैसी गलती ना करें, क्योंकि भले ही आज आपका मुस्लिम दोस्त आपसे वादे कर रहा है, आपसे शादी के बहाने कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा मुस्लिम दोस्त मुझसे प्यार करता है या वह बहुत अच्छा है, तो उसके झांसे में ना आए। दोस्तों, बिल्कुल भी झांसे में नहीं आना है, क्योंकि हम कई सारी घटनाएं देख रहे हैं। इन लोगों का टारगेट होता है हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनसे शादी करनी और फिर उनकी जिंदगी को नरक बनाना। तो आप अगर एक लड़की हैं या आप एक लड़की के माता पिता हैं, तो अपनी बच्ची को अच्छे से जानकारी दें, शिक्षा दें, और अगर आप एक लड़की हैं तो अपने हिंदू धर्म की इज्जत करें और कभी भी किसी गैर धर्म के लड़के से दोस्ती ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल भक्ति फ्लो 51 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।